नमस्कार। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पिछले कक्षाओं में भी आपने इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को पढ़े हैं। इसको निकालने के लिए आपने डायरेक्ट मेथड यूज किया था, इसको निकालने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया था, इसको निकालने के लिए आपने रिप्लेसमेंट मेथड भी यूज किया था। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के इस x और y का लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले इस इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स A। सो A जब मैट्रिक्स लिखेंगे तो मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड y ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी शुड राइट हियर A। सो यहाँ 2, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर x means variable, two variables are there, x and y, so here I am writing x and y, and b as constant, so 1 and 7. so इसको लिखेंगे तो आप लिखिएगा ax equals to b। जब a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको b मिलेगा, मैट्रिक्स मीन्स 1 and 7, और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही मिलेगा। देखिए 2x plus 5y, 3x plus 2y equals to 1 and 7. Now this is the form of system of linear equation in matrix. So ax equals to b, so x equals to what we should write, a inverse b. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को देखेंगे कि नॉन सिंगुलर है या नहीं। सो 2, 5, 3 and 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 minus 15 equals to minus 11, which is not equal to 0. Now again A11, first row first column, first column, 2, A12, first row second column, 3 with sign minus because 1 plus 2 3, A21, second row first column, what do we get, 5, but sign will be minus. A22 equals to second row second column, we get 2. So adjoint of A equals to A11, A12, A21, A22 transpose equals to A11, 2 minus 3 minus 5 and 2 transpose equal to, we get 2 minus 3 minus 5 and 2. This is your adjoint A. Now A inverse. So A inverse equals to adjoint of A upon determinant of A. So adjoint of A we have 2 minus 3 minus 5 and 2, and determinant of A is minus 1 upon 11. So minus 2 by 11, minus 5 by 11, minus plus 3 by 11, and minus 2 by 11. This is our A inverse. Now we have a formula for x. So x equals to what? A inverse B. So in the place of A inverse I am writing 2 upon 11, 3 upon 11, 5 upon 11 and minus 2 upon 11 with multiply B as constant 1 and 7. Clear? When we multiply this one, minus 2 by 11, minus 2 upon 11 plus 7 5 ja 35 upon 11. Again 3 upon 11 minus 14 upon 11. So our LCM is 11, 35 minus 2, 33. LCM is 11, minus 14, minus 11. So here we have 3 and minus 1, and this x is written as xy as column matrix. So both are the column matrix, means both are equal matrix. So we can say that x equals to 3 and y equals to minus 1. This is the
Answer of the system of linear equation of two variables x and y. Clear? इसी सवाल को देखिए, एक झटके में आप निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। एडजॉइंट ए आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको मैट्रिक्स नोटेशन लिखना है 2 3 5 2। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको मैंने पहले भी कक्षा में बताया था कि आप क्या करेंगे, इस दोनों प्रिंसिपल डायगोनल को उलट दीजिएगा 2 2, और इसको वैसे ही लिखेगा, सिर्फ साइन चेंज कीजिएगा। यही आपका एडजॉइंट है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालिएगा तो आप देखिए 2 5 3 2 इक्वल टू 14 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 11। So x equals to a inverse b. So a inverse के लिए आपके पास है adjoint a upon determinant of a into b. So adjoint a कितना है आपके पास 2 minus 5 minus 3 2 into b आपके पास कितना है तो 1 and 7 and here 1 upon 11. So डायरेक्टली माइनस 1 अपॉन 11 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस 35 माइनस 3 प्लस 14 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 11 माइनस 33 एंड दिस इज 11। व्हेन यू डिवाइड बाय 11 you get 3 and minus 1 and here x and y because this one is x and you get x equal to 3 and y equals to minus 1। बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। इसी तरह आप बनाएंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेगा a इक्वल्स टू 1 1 2 देन माइनस 1 माइनस 2 1 देन 1 माइनस 2 and 3 x इक्वल टू 3 वेरिएबल्स आर देयर x y and z and your b is 4 9 and 1। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 1 2 minus 1 minus 2 and 1 1 minus 2 3। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए 1 minus 6 plus 2 plus 1 3 plus 4 plus 1 1 plus 4 here minus 4 plus 7 plus 5 equals to 8 not equal to 0 means the given matrix is non-singular means A inverse or invertible matrix is exist. So now we are going to find the adjoint of the given matrix. Clear? Now we are going to find A11 A11 minus 6 plus 2 minus 4 A12 sign will be minus first row second column 3 plus 4 1 3 plus 4 7 A13 first row third column 1 plus 4 equals to 5 A21 second row first column means minus 2 plus 1 3 होगा second row first column minus 3 minus 1 minus 4 then minus 1 is here so it is plus 4 A second row second row and second column so sign will be plus second row second column 3 minus 2 equals to 1 A23 second row first column second row third column 1 plus 2 3 sign will be minus because 2 plus 3 5 A third row second column 3 plus 1 4 third row first column so 2 plus 2 the plus 2 plus 4 A 3 2 third row second column minus 2 minus 1 minus 3 and 3 plus 2 5 so plus 3 3 3 third row third column
थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 +1 -1. Adjoint A equals to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33 with transpose equals to A11 -4 -7 and 5, then 4 1 -3, then 4 3 -1 with transpose. We will get -4 -7 5 4 1 -3 and 4 3 and -1. This is our adjoint A. A inverse equals to adjoint A divided by determinant of A. So determinant is 8, so 1/8, and -4 -7 5 4 1 -3 and 4 3 -1. Now we have x equals to A inverse B. So x means x, y, z. Three variables are there. 1/8 -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1 into B 4 9 and 1. Here 1/8 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप. 16 + 36 + 4 -28 + 9 + 3 20 -27 -1. Here we have 24 16 and here -8 and this is 1/8. When divide 3 -2 -1 and this is x y z column matrix. Both are column matrix. So we have now equating x y and z. We get the values x equal to 3, y equals to -2 and z equal to -1. Hope you understand. आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं वैल्यूज को. तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें. धन्यवाद.